हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है सुबह, मतलब सुबह क्या 12 बज गए थे, क्योंकि तैयारी करते करते और बहुत टाइम हो गया था। उठे तो जल्दी थे, मतलब उठे जल्दी क्या, थोड़ा मैं आज के दिन थोड़ा सा लेट उठी थी। मतलब बहुत ज़्यादा लेट नहीं, जैसे उठते हैं, मतलब जैसे और दिन तो मैं 5 बजे या 6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं उठी थी क्योंकि बहुत थकान हो रही थी। वो श्राद्ध वाले दिन से ही कई दिन से ऐसे ही हो रहा था ना, तो मतलब मुझे थकान सी हो रही थी, इसलिए तो मैं यहाँ पे फिर 12 बजे के करीब मैं सामान लेके आई थी सारा इनके साथ में जाके। और ये मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी, मतलब कलश वगैरह सब जमाऊँगी। तो यहाँ पे ये मैं ना सामग्री बनाना बता रही हूँ आपको, कि सामग्री मैं किस तरह से बना के रख लेती हूँ। भाई आप जैसे अपने घर में करते हो वैसे ही करना। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी तरह करो, लेकिन माता रानी की पूजा तो वो सेम ही होती है, चाहे आप करो या हम करें, कोई भी करे, वो सेम ही होती है। माता रानी यही प्रसाद मांगती हैं सबसे। तो बता रही हूँ मैं आपको कि ये सामग्री जो है मैंने किस तरह से बना के रख ली है। मतलब सामग्री तो हर कोई चढ़ाता है, तो इसलिए बता रही हूँ मैं कि ये सामग्री मैंने उसमें जौ वगैरह डाल ली थी। जौ जो होती है ना, जो हम जौ बीजते हैं, खेतरी बीजते हैं, वही जौ वगैरह सब मिला के सामग्री वगैरह, घी वगैरह, कपूर, बताशे सब मिक्स कर लिए थे मैंने, काले तिल विल सब मिक्स करके और इकट्ठी बना के रख दी थी मैंने, जिस तरह से आपने देखा वीडियो में, ऐसे ही। और ये फ्रूट थे माता रानी के 5 फल जो होते हैं ना, 5 फल और पंचमेवा जो होती है, तो वो मैंने उनकी प्लेट में धो कर के लगा दिए हैं। एक प्लेट में 5 फल, और 5 रखो या 2 रखो, ऐसे कहते हैं कि मतलब 5 रखने चाहिए या फिर 2 रखने चाहिए, तो मैंने 5 रख दिए थे। तो फिर ये जो है ना, मैं सामग्री बना रही थी, और ये जो गूगल लोबान वगैरह जो भी थी, ये सब कूट करके सारी इकट्ठी इसमें डाल लेनी है आपको, कपूर वपूर सब चीज़, थोड़े से बतासे। और ये पंचमेवा होती है, थोड़ी थोड़ी पंचमेवा भी अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मेरे पास ये मैं थोड़ी सी लेके आई थी, तो मैंने इसमें से थोड़े थोड़े एक एक पीस निकाल के इसमें डाल दिए थे, ताकि माता को भोग लग सके। और भोग आप जानते ही हैं कि अग्नि में देकर ही लगाया जाता है, ऐसे नहीं लगता। तो इसमें मैंने मिक्स कर दिया था, और ये सारा ऐसे उसमें मिलाया नहीं जा रहा था अच्छी तरीके से, मतलब क्योंकि वो जो है ना बॉल जो वो भर गया था, तो इसलिए तो फिर मैंने एक प्लेट में डाल लिया और सारा अच्छे से मिक्स कर दूँगी, क्योंकि इसमें मैंने घी डाला था। तो मैं इकट्ठी सामग्री बना कर रख लेती हूँ पूरे 9 दिन के लिए, ताकि बार बार परेशानी ना हो। भाई एक एक चीज़ निकालनी पड़ती है, फिर सारी एक एक चीज़ निकालनी पड़ती है, तो मुझे इसमें एक एक चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारी चीज़ें इकट्ठी मिक्स करके रख देती हूँ। फिर बस लौंग के जोड़े और बताशे निकालती हूँ और कपूर निकालती हूँ, बस यही मैं चढ़ाती हूँ उस पर, सामग्री पे, क्योंकि सीधा सामग्री मैं जो कंडी सुलगाती हूँ ना, उसके ऊपर डाल देती हूँ। और फिर ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने जो है ना अपना कलश वगैरह सब चीज़ तैयार करके रख दिया था। कलश वगैरह की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, फैल सा रहा था मेरा किचन, तो इसलिए। और तो मैंने पूजा कर ली थी उसके बाद में, और पूजा करने के बाद फिर मैं ये बना रही हूँ इनके लिए खिचड़ी। और खिचड़ी मैं बना रही हूँ मसूर की दाल की, सिर्फ इनके लिए बनाऊँगी, क्योंकि मेरा फास्ट था, तो हमने तो फास्ट रखा हुआ था, सिर्फ इनके लिए मैं ये खिचड़ी बना रही हूँ। और उसके बाद ये मैं फ्रेंड्स खेतरी बीजने लगी थी। खेतरी आप जानते हो ना, वो जौ बीजते हैं जो, तो बस वही। तो मैंने मिट्टी ले ली थी ये थोड़ी सी, और मिट्टी मेरे घर पे थी, इसलिए मैं बाहर से लेकर नहीं आई, तो मैंने घर वाली मिट्टी यूज़ कर ली थी, क्योंकि मेरे घर पे मिट्टी रखी हुई थी, तो मैं ख़रीद के नहीं लाई थी मिट्टी। जो मुझे सामान लाना था बस वही मैं लेके आई हूँ। और ये यहाँ पे ये मैं कंडा, सूखा कंडा जो होता है ना, उपला होता है जो गोबर का, तो वही मैं तोड़ रही हूँ, तोड़ के एकदम सूख चूरा बना लूँगी, एकदम पीस के बारीक महीन सा, तो उसी को चूरा बना रही हूँ। और ये देखो, ये यहाँ पे ये सोनाई ये बर्तन लेके चली गई, तो ये यहाँ पे बस यही काम करती है जब घर में होती है, तो बस बर्तन उठा उठा के मेरे इस टोकरे में से जो है ना ले जाके कमरे में खेलती है इन बर्तनों से। उसको खिलौने भी ला के देती हूँ तो खिला देती है, लेकिन बड़े बड़े बर्तनों से फिर भी खेलती है वो। तो ये मैंने उपले का चूरा जो था वो इस मिट्टी में मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको, सारी मिट्टी में मिक्स कर देना है। ऐसे एक बर्तन में मिट्टी ले ले आप, और उसमें
ऐसे कर दो। और मैंने ये जौ थोड़ी देर के लिए ना, जब तक मैं अपना कलश वगैरह जमा रही थी तब तक के लिए मैंने ये भिगो के रख दिए थे। भिगोने से फ्रेंड्स क्या होता है, जितने भी ख़राब जौ होंगे ना वो ऊपर पानी में तैर के आ जाएंगे, तो वो ख़राब आप पानी में से निकाल दें, और जो अच्छे जौ होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इससे ये रहेगा कि आपकी खेतरी जो है ना अच्छे होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर ख़राब जौ होती है तो वो बिल्कुल भी नहीं उगते फिर। तो मैंने इस तरीके से फिर पानी फिर निकाल दिया था, और जो ख़राब थी वो निकल गई थी, और जो अच्छी थी वो सारी नीचे बैठ गई थी। पानी निकाल के फिर मैंने जो है ना इस तरह से एक लेयर मैंने मिट्टी की लगाई है, एक लेयर मैंने जौ की लगाई है, फिर एक लेयर मिट्टी की लगाई है, फिर एक जौ की लेयर लगाई है। इस तरह से मैं मिट्टी, और मैंने ये फ्रेंड्स चम्मच ले रखी थी, क्योंकि चम्मच मेरे पास वो पहले से थी ना, तो मैं फिर मिट्टी डाल तो रही थी हाथ से, लेकिन फिर मैंने चम्मच ले ली। मैं चम्मच से बुरक बुरक के, क्योंकि चम्मच से ना अच्छे से ऐसे बुरकाव सा हो रहा था उससे चम्मच से, तो इसलिए मैं इस तरह से डाल रही थी। हल्का हल्का बुरकाव करना था मुझे मिट्टी का। बहुत ज़्यादा मिट्टी डाल दो तो फिर बहुत ज़्यादा जो जौ को उठने में ना टाइम लगता है मिट्टी में से बाहर को, तो इसलिए हल्की हल्की मिट्टी डालनी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है एकदम से, क्योंकि अगर किसी चीज़ को हम नीचे दबा देंगे तो उसे ऊपर उठने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए हल्की हल्की परत डालें मिट्टी की, ज़्यादा ना डालें। तो इसी तरह से मैंने सारी जौ ये इसी तरीके से सारी कर दी थी। और पर उसके बाद ना फ्रेंड्स मैं पता नहीं क्या करने लगी थी। हाँ, फिर मैंने ना ये मुझे इसमें मिट्टी कम लगी थी, तो मिट्टी कम थी तो फिर मैंने इसमें मिट्टी और डाली थी, लेकिन फिर मैंने ये बाद में मिक्स ही कर दिए थे मैंने अपने ये वाले जौ जो है। लेकिन आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है। और ये है मेरी माता रानी। तो कैसा लगा मेरी माता रानी का श्रृंगार, कमेंट करके प्लीज़ बताना। और ये ड्रेस जो पहनाई है हमने, ये घर में बनी हुई ड्रेस है, ये घर में बनाई थी हमने। तो कैसी लगी माता रानी की ड्रेस बताना। और ये शाम का वक्त है फ्रेंड्स, और शाम के वक्त में मैं चाय बना रही हूँ मम्मी के लिए और इनके लिए। तो मम्मी आ गई थी, मम्मी के लिए चाय बना रही थी और इन दोनों के लिए चाय बन रही है। और फिर रात को ये बनाया था मैंने खाना, और बनाते हुए मैं नहीं दिखाया, मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो इसलिए मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। लग गई है थाली, तो आ जाइए फ्रेंड्स, खा लीजिए आप सब भी। दही, आलू की सब्ज़ी और कुट्टू की पूड़ी, यही बनाया था मैंने। और ये मैं लुक दिखा रही हूँ अपने मंदिर का, कि किस तरह से मैंने अपने मंदिर में मतलब कलश वगैरह कैसे जमाया था, मतलब किस तरह से मैंने करा है। तो यही सब मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए सीधे हाथ में मैंने कलश रखा है, और वहाँ पे उधर की साइड में मैंने माता रानी का प्रसाद रख दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। राधे राधे।